तो भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं वो परमेश्वर हैं। बाकी सब उनके दास हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ये श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत में आता है, जिसमें कहते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो परम भगवान है, लेकिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण के एक अंश के भी अंश के एक छोटे से अंश है। ऐसा श्री ब्रह्म संहिता इत्यादि ग्रंथों में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथों में कहा गया है। जब श्री व्यास देव 24 अवतारों का वर्णन करते हैं, उसमें श्री व्यास देव अंत में ये कहते हैं, एतेश्च अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृणयंती युगे युगे। ये कहते हैं कि जब इंद्र के अरि लोग, इंद्र के अरि मतलब इंद्र के दुश्मन, इस सारे लोगों को व्याकुल कर देते हैं, तो फिर मृणयंती युगे युगे मतलब ये जो इस मर्त लोक में भगवान स्वयं आते हैं इनका वध करने के। मृणयंती युगे युगे, हर युग में भगवान आते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, एतेश्च अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण जो है वो परम भगवान है, ऐसा श्रील व्यास देव कह रहे हैं। तो हम अगर इस्कॉन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ये शिकायत होती है कि आप लोग का तो बस कृष्ण ही कृष्ण है, बस बाकी देवताओं का आप लोग को नहीं है क्या। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि इस कॉलेज में ये डॉक्टर है, वहां लिखा हुआ है उनके कॉलेज के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ये डायरेक्टर है, तो कोई बोले कि आप लोगों को तो बस इन्हीं को डायरेक्टर बनाना है, बस यही। ऐसा हमारा बनाने का नहीं है। शास्त्रों में और सारे स्थानों पे ये वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण परम भगवान है। क्योंकि कृष्ण परम भगवान है, उनका लोक भी बहुत ही श्रेष्ठ लोक है। सबसे श्रेष्ठ स्थान पर उनका लोक है गोलोक वृंदावन। तो उस गोलोक वृंदावन में अष्ट सखियां कही जाती हैं, जो कि राधा रानी को असिस्ट करती हैं या फिर हेल्प करती हैं। तो ये जो अष्ट सखियां हैं, ये प्रमुख जो अष्ट सखियां हैं, उसमें से एक है श्री राधा रानी, श्री श्री ललिता देवी। तो ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तो विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी, ये जो है परमेष्ठ सखी इनको कहा जाता है। परमेष्ठी सखी इनको कहा जाता है, मतलब सबसे मुख्य है। तो ललिता देवी जो है वो 8 प्रमुख गोपियों में से प्रमुख है, और श्री राधा रानी से 27 दिन बड़ी है। तो इनका जो शरीर का कलर है वो पीले रंग का है, और वो मोर के पंख के जैसा कलर का वस्त्र पहनती हैं। और इनके पिताजी का नाम विशोक और इनके माता का नाम शारदा है। और ये थोड़ा सा राधा रानी को और कृष्ण को डांटने का सेवा है इनका। इनके जो पति हैं उनका नाम भैरव है, और वो कृष्ण के मित्र हैं। तो और डिस्प्यूट रिजॉल्विंग है ना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का काम ललिता देवी, कृष्ण और राधा रानी के बीच में जो
कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता है, वो सेवा भी राधा ललिता देवी करती हैं। और कई बार वो भगवान कृष्ण के प्रति भी थोड़ा नाराज हो जाती हैं राधा रानी को लेकर के, कि तुम ऐसे करते हो, वहां क्यों चले गए थे, उनके कुंज में क्यों चले गए थे, इससे राधा रानी को दिक्कत होती है। इस तरह से डांटने का भी सेवा इनका है। लेकिन जब कृष्ण और राधा दोनों साथ में होते हैं, तब ललिता देवी किसी की तरफ नहीं जाती, इम्पार्शियल रहती। लेकिन जब राधा रानी के साथ रहती हैं तो उनका फेवर करती हैं, और जब कृष्ण के पास रहती हैं तब भी राधा रानी का ही फेवर करती हैं। तो और दूसरी इनकी सेवा है कि राधा कृष्ण को पान खिलाना, ये भी इनका इनकी सेवा है। और इसके साथ साथ ये पान की सेवा ये बलराम जी की गोपियों के वहां भी ये करती हैं। लेकिन इस वहां पर उसके इंचार्ज हैं, उनको कोऑर्डिनेट करती हैं, पर वहां पर भाग नहीं लेती। तो ये जो अष्ट सखियां इत्यादि हैं, इनको 5 प्रकार में विभाजित किया जाता है। नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। कुछ कुछ इसमें से ऐसे हैं जो कि राधा कृष्ण दोनों के प्रति अफेक्शनेट है। कुछ इसमें हैं जो कि कोई एक के प्रति अफेक्शनेट है, जैसे कि कुसुमित विंद और कुंडलता, या धनिष्ठा, ये लोग सखियां हैं। ये कहा जाता, धनिष्ठादि सखी गणे अवशेष पाय, ऐसे करके एक कहते हैं ना, इस भोग आरती में आते हैं। अच्छा, ललितादि सखी गणे हैं, तो उनके अंडर में ये सखियां हैं। तो ये लोग जो हैं किसके तरफ हैं, श्री कृष्ण की तरफ ज्यादा है, तो पार्टी में राधा रानी के, लेकिन कृष्ण से ज्यादा ज्यादा अफेक्शनेट है। कुसुमित कुसुमिता, विंध्या, कुंडलता और धनिष्ठा। और कस्तूरी और मणिमंजरी, ये लोग सब लोग नित्य सखी हैं, और ये राधा रानी के प्रति बहुत अफेक्शनेट है। षष्ठी मंजरी, वसंती, लसिका, ये लोग प्राण सखियां हैं। सुमध्या, मदन लसा, ये लोग प्रिय सखियां हैं। जो ललिता, विशाखा इत्यादि जो अष्ट सखियां हैं, उनको परम प्रेष्ठ सखी कहा जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे शिल प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में भी आता है, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतल, कृष्ण के बहुत निकट हैं। तो ललिता देवी ही गौर लीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी बन के आते हैं, और इनका दूसरा नाम अनुराधा भी है। और इस तरह से और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, पर हम इसमें हम अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम्म, तो ललिताष्टकम हम कह रहे थे कि हम इसको पाठ करना चाहते हैं। तो वैसे तो अष्ट गोपियां सबसे वरिष्ठ गोप हैं, लेकिन अष्ट गोप और अष्ट गोपियों, अष्ट वरिष्ठ गोप और अष्ट वर गोपी, इनको छोड़ करके 64 गोपियों को मुख्य बताया गया है। रत्न प्रभा, रतिकला, सुभद्रा, रतिका, सुमुखी, धनिष्ठा, कालहंसी इत्यादि, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं।
अलग अलग जो गोपियां हैं वो अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट हैं। जैसे कुछ तांत्रिकी देवी नाम की एक गोपी है, वो एस्ट्रोलॉजर है, फ्यूचर, श्रीमती राधा रानी को फ्यूचर बताती है। ये मांत्रिकी देवी भी एक है, वो भी मंत्र जो है इत्यादि में बड़े विशारद हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो जैसे रंगवली देवी है, रंगावली देवी जो है वो इसमें ड्राइंग और पेंटिंग और तिलक के नए नए डिजाइन बनाने में एक्सपर्ट है। जैसे रसोल्लास, रसोल्लास देवी एक है। तो हम लोग कुछ ही देवियों के बारे में जानते हैं, लेकिन ये भी सब देवियां, ये भी सब गोपियां हैं जो कि भगवान की अलग अलग रूप से सेवाएं करती हैं। जैसे माधवी देवी, जो कि अ, श्री कृष्ण लीला के बाद भी कलयुग में भी आती हैं, और मीराबाई बन के आती हैं, जो ये कहती हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि मेरे कृष्ण ही हैं लेकिन अब गोरे कलर में आए हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। तो कुछ मैसेंजर गोपियां हैं इस तरह से, अलग अलग गोपियों के बारे में वर्णन आता है। तो ललिता देवी का जो कुंज है, उसके जो उत्तर में एक रूप उल्लास कुंज है। रूप उल्लास कुंज में रूप मंजरी वहां पे रहती है, और उस कुंज में कभी कभी प्रिय नर्म सखियों में से एक ललिता देवी स्वयं आती है, और वहां पर फिर सिस्टम स्टैब्लिश करती है ताकि राधा कृष्ण वहां पर आ सके। तो मंजरियां जो हैं वो 12 13 या 10 11 साल की होती हैं, या 8 9 साल की होती हैं। और जो गोपियां हैं वो थोड़ी सी इनके एज में 1 साल ऐसे बड़े होते हैं, या इसी तरह की इनकी जो है उम्र होती है। तो विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी इत्यादि कई सारी मंजरियां हैं। तो कस्तूरी मंजरी गौर लीला में कृष्णदास कविराज के रूप में आती हैं, और विलास मंजरी जो है वो जीव गोस्वामी के रूप में आते हैं गौर लीला में। उसी तरह से मंजू लली मंजरी लोकनाथ गोस्वामी के रूप में आते हैं। गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में आती हैं। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रास मंजरी है, और लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी है, और रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी है, और रूप मंजरी रूप गोस्वामी। तो ये कुछ मैंने आपको वहां का जो स्ट्रक्चर है, गोलोक वृंदावन का जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में थोड़ा बताया। फिर एक एक देवियों के बारे में अभी डिटेल में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, कभी संध्या काल में इसकी चर्चा करेंगे। तो आज ललिता देवी का प्राकट्य दिवस है। तो अ, उसके बारे में हम जो चर्चा मुख्यतः कर रहे हैं। तो ललिता सखी जहां पर जिस कुंज में रहती हैं, उसका नाम है ललितानंद कुंज। ललिता नंद कुंज है जहां पर ललिता सखी रहती है। और इनके अंदर जो भाव आते हैं वो उसको खंडित भाव बोला जाता है। और पान लगाने की इनकी सेवा है। इस तरह से अलग अलग गोपियों की भी सेवा है। हम थोड़ा सा ललिताष्टकम हम पढ़ लेते हैं, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसको हम ललिताष्टकम को पढ़ते हैं। मैं उन ललिता सखी को प्रणाम कर, मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय अभी कम है।
रूप गोस्वामी ने ललिताष्टकम लिखा हुआ है। इसमें ये जो ललिता, ऐसी ललिता देवी को प्रणाम करता हूँ जो कि राधा और कृष्ण को जब पसीना आ जाता है तो उनको बहुत खुशी होती है। और लेकिन वो हमेशा चौकन्ना रहती हैं कि, और राधा रानी को सजाने में बहुत एक्सपर्ट है। फिर उनकी ड्रेस के बारे में बता रहे हैं कि उनका ड्रेस जो है मोर पंख के जैसे होता है। और और बड़े मतलब गुस्से से कई बार वो रिजेक्ट भी कर देते हैं कि हटो, ये बेकार लड़का है? इसकी वजह से हम राधा रानी को इतना दुख होता है ना? नहीं, ये वो राधा रानी को भी कहती हैं कि देखो तुम जो है, हे तुम भी तो कौन सा बहुत शुद्ध चरित्र वाली हो, है? तो कहती है कि सुनो, न तुम बहुत शुद्ध हो, न वो बहुत शुद्ध है? तो इसलिए ज्यादा इतना रोना धोना नहीं है। कौन सा तुम ही कौन सा वो तो सबके पास जाता रहता है? अपने भले के लिए ज्यादा उसे समर्पण मत करो उसको, ऐसा ललिता देवी कहती है ना? नहीं, तो जब राधा रानी को थोड़ा सा भी कृष्ण चीट करते हैं तो वो बुला करके भगवान को डांट लगाती हैं कि ऐसे करना चाहिए, दुख होता है ना इनको। हम्म? तो फिर इस तरह से, और वो सबको रिक्वेस्ट करती हैं कि आप जो है राधा रानी के ही पार्टी में रहो और चंद्रावली के पार्टी में मत जाओ। एक समय जब राधा रानी का रास्ता किसी व्यक्ति ने रोक दिया, ललिता देवी समझ गई कि ये तो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है। तो फिर वो बहुत खुश हो जाती हैं कि अब थोड़ा कुछ इवेंट होगा। तो ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब राधा कृष्ण मिलते हैं तो इनको बहुत आनंद होता है। जो भी कोई इन प्रार्थनाओं को पढ़ता है ललिता सखी के बारे में, उन्हें राधा रानी के अनुगत्य में, एक गोपियों और मंजरियों के अनुगत्य में कुछ सेवा प्राप्त होती है और उनको बरसाने में वास मिलता है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा आज श्री ललिता देवी के बारे में थोड़ी चर्चा की। तो अभी यहाँ पर एक और क्लास है होगी, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहे हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।